सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नीमच में मेडिकल कॉलेज को लेकर बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि नीमच के मेडिकल कॉलेज का नाम स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सखलेचा के नाम रखा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने एक ही मंच से एक बार में ही भूमि पूजन, लोकार्पण और नामकरण कर दिया। इस मामले को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई। प्रेस वार्ता के बाद कांग्रेस नेता राजकुमार अहीर ने MP 44 से चर्चा की और कहा कि नीमच मेडिकल कॉलेज पूर्व सीएम कमलनाथ की देन है। जिसने फसल बोई है वही फसल काटेगा। रही बात स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सखलेचा की, तो कांग्रेस की सरकार आई तो मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर नीमच की किसी महान हस्ती के नाम रखा जाएगा। नीमच को मिली है मेडिकल कॉलेज की सौगात। मैं बधाई देता हूं नीमच वाले भाई बहनों को। जिले भर के लिए है। हमारे बच्चे अब यहीं MBBS करेंगे, यहीं से डॉक्टर निकलेंगे, यहीं बेहतर इलाज होगा। केवल यही नहीं, सुधीर जी आपके क्षेत्र में तो 3 हो गए। नीमच, मंदसौर, रतलाम 3। और आज मैं एक फैसला और कर रहा हूं। मन में यह भाव आया, अपने नेताओं से भी चर्चा की। सांसद जी, विधायक जी, मंत्री जी, वरिष्ठ नेता सब बैठे। देखो भाई, 3 प्रमुख नेता जिन्होंने जनसंघ के काम को जमाया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पुष्पित और पल्लवित किया, जिन्होंने पूरे प्रदेश की सेवा की, 3 नाम हमारे पास हैं ऐसे जिनको हम आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। एक श्री सुंदरलाल पटवा जी स्वर्गीय, दूसरे स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सखलेचा जी और तीसरे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे जी। और इसलिए नीमच मेडिकल कॉलेज का नाम होगा वीरेंद्र कुमार सखलेचा मेडिकल कॉलेज। मंदसौर मेडिकल कॉलेज का नाम होगा श्री सुंदरलाल पटवा मेडिकल कॉलेज। और रतलाम मेडिकल कॉलेज का होगा, रतलाम मेडिकल कॉलेज का नाम होगा डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे मेडिकल कॉलेज। 11 बार सांसद रहे। अब ये श्रद्धा तो हमें व्यक्त करनी चाहिए। ये उनके कामों को प्रणाम है, ये उनके योगदान को प्रणाम है। नीमच में अब मेडिकल कॉलेज में, नीमच में जिले में कोई कल्पना करता था? मेरा यह कहना है आपसे, जब मेडिकल कॉलेज कमलनाथ जी ने खुलवाया, जिसकी फोकटी झूठी वाहवाही लूट रहे हैं, सांसद भी पिछले दिनों कह रहा था कि हमने खुलवाया। मैंने उस रोज़ दिलीप परियार विधायक और इनको बोला भी था कि यहाँ तो कम से कम झूठ मत, ये तो मानो कि कमलनाथ जी ने खुलवाया। इन्होंने आज जब बिल्डिंग बन रही है 6-7 4 महीने 5 महीने से काम चल रहा है, निर्माण चल रहा है, तो लोकार्पण भी और भूमि पूजन भी और नामकरण भी ये कभी नहीं होता। जब बिल्डिंग बन जाती है और उसका जब उद्घाटन होता है तब नामकरण किया जाता है। जो सखलेचा जी खुले रूप से इस बात का विरोध कर रहे थे कि मेडिकल कॉलेज नहीं बनता और वाहवाही लूटना चाह रहे हैं, और आज कह रहे हैं कि वीरेंद्र कुमार सखलेचा जी के नाम से हॉस्पिटल खोला जाएगा। इन्होंने मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कई जगह इन्होंने नाम बदले हैं। शहरों के नाम बदले हैं, जो अपने सार्वजनिक सामुदायिक भवन हैं उनके नाम बदले हैं, रेलवे स्टेशन के बदले हैं, शहरों के नाम बदले। ये निर्णय कैबिनेट में होता है। और जब निश्चित मानो को कांग्रेस की सरकार आ रही है और सरकार में ये कैबिनेट में ये निर्णय इनका बदला जाएगा और कैबिनेट में जो निर्णय वापस से हो जाता है वो मान्य होता है। आज ये कितनी वाहवाही लूट लें, लेकिन सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बन रही। जब कैबिनेट में हम ये निर्णय प्रस्ताव रखाएंगे और वो पिछला प्रस्ताव ऑटोमेटिक निरस्त हो जाता है। नीमच की किसी महान हस्ती के नाम पर बिल्कुल हम यही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये राजकुमार अहीर क्या चाहते हैं? नहीं, जो ये हमारे वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी से हम बात करेंगे और उनको सुझाव देंगे कि जिन लोगों ने नीमच में, आप मान के चलें कि देश के लिए लड़ाई लड़ी, कई लोग हमारे वैसे हैं जो देश के लिए शहीद हुए हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनी है, हम सब उनको राय देंगे। फिर जो निर्णय पार्टी और कमलनाथ जी करेगी, निश्चित रूप से हम ये नाम तो बदलवाएंगे। वीरेंद्र कुमार सखलेचा जी के लिए पिछले दिनों 10 साल पहले की भी बात बताऊं कि ओम प्रकाश सखलेचा जी ने कहा था कि मैं उनके पिताजी की याद में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाऊंगा। वो अपने जावद क्षेत्र में अपने पिताजी के लिए नहीं कर पाए, जो कि उनका क्षेत्र है आज की तारीख में, और जो उनके पिताजी की जन्मभूमि है, जब उसमें नहीं कर पाए तो ये फोकट वाहवाही क्यों लूट रहे हैं? जो कमलनाथ जी ने स्वीकृत किया है, इसका नाम हम निश्चित रूप से चेंज कराएंगे और इनको बताएंगे कि जिसने, मेरा ये तो ये कहना है कि जिसने फसल बोई है उसको काटता वही है, और हमने फसल बोई है। और निश्चित रूप उद्घाटन आपको भी बताएंगे, देखना आप भी कि उद्घाटन कमलनाथ जी के हाथों से